खबर अजयगढ़ से है। समाज सेवी और जन सरोकारों से जुड़े कार्यकर्ता अमित भटनागर को अजयगढ़ न्यायालय में जमानत मिल गई है। अब बताया जा रहा है कि मामले में न्यायालय ने लगातार 3 दिनों तक विशेष सुनवाई की, जिसके बाद यह फैसला सुनाया गया। समर्थकों ने इसे सत्य, न्याय और संविधान की जीत बताते हुए खुशी जाहिर की, तो वहीं भटनागर के सहयोगियों का कहना है कि जन आवाज को दबाने की कोशिशें आगे भी जारी और संघर्ष के सामने टिक नहीं पाएंगी। अभी आप सब जन जानते हैं, जैसे कि कैन गोइतवा लिंक परियोजना के तहत अभी कुछ दिन पहले, कुछ 3-4 दिन पहले पन्ना पुलिस ने झूठे मुकदमे में अमित भटनागर और उनके कुछ साथियों को जेल भेजा था। यहाँ न्यायालय में पेश किया, न्यायालय ने जेल भेज दिया था। और उसकी पैरवी के लिए हमारे दिल्ली से वकील गौरव भैया और निधि दीदी ने बराबर यहाँ पर संपर्क में रहे, बराबर डेली आए, रोज आए, और हमारे यहाँ लोकल से गर्ग वकील साहब ने पैरवी की। और आज जाकर एक ऐसा लगा कि पहले हमें लगा कि मानवता खत्म हो गई है, शर्मसार हुई, जो जितने झूठे केस, लूट और ये सब चल लीजिए लगा था। लेकिन आज जब हम यहाँ आए तो हमें लगा कि लोकल के लोगों ने जिस तरह से सहयोग किया, यहाँ के वकील जो थे उन्होंने बोला कि हम ऐसे समाज सेवी और ऐसे सच बोलने, सच की लड़ाई लड़ने के लिए जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ जो खड़े हुए हैं, उनके लिए हम 1 रुपये फीस भी नहीं लेंगे, केवल हम उनके लिए फ्री में लड़ेंगे, चाहे जब तक उनको जमानत नहीं मिली। और आज माननीय न्यायालय ने हमारी बात समझी, सुनी, देखा और उनको आज जमानत दे दी है। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी आप लोगों का। अब हम चाहेंगे कि निधि दीदी कुछ बताएं। आप सभी साथियों को, खासतौर से अमित भाई से जुड़े हुए सभी साथियों को, और जो ये आंदोलन से जुड़े हुए हैं और जो इस मुद्दे से जुड़े हुए हैं, उन सभी को पहले बहुत बहुत बधाई कि आज अमित भटनागर जी की जमानत हो गई है। एक झूठे केस में उनको फंसाया गया था। ये केस एक अपने आप में बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड और एक बहुत ही अलग केस रहा है। जिस तरीके से उनके ऊपर केस किया गया और जिस तरीके से आज उनकी जमानत हुई है, ये दिखाया इससे ये शो होता है, ये दिखता है कि सत्य की हमेशा जीत होती है और असत्य हमेशा हारता है। आज हमारे संविधान की, हमारे न्याय की जीत हुई है, क्योंकि इतना जिस तरीके से अमित भाई को गैर कानूनी, असंवैधानिक तरीके से उठा के उनके साथ क्या कहेंगे, गलत करके उनको केस उनके ऊपर लगाया गया, उनके और उनके साथियों के ऊपर, और उनको यहाँ पर अजयगढ़ अदालत में पेश किया गया बिना उनके परिवार को सूचित किए हुए। और जिस तरीके की धाराएं लगाई गई हैं उनके ऊपर, बहुत बेबुनियाद और झूठा केस था ये। लेकिन वही बात है कि क्योंकि अगर सही तरीके से रखा जाए, हमारे जो दोनों वकील हैं जिन्होंने अमित भाई को रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पे राजेंद्र गर्ग जी हैं अजयगढ़ से, सीनियर वकील हैं, और गौरव वर्मा जी हैं दिल्ली से वकील हैं हमारे। तो उन दोनों ने अमित को रिप्रेजेंट किया और तथ्य सामने रखे, धाराएं बताई क्या कैसा है, और सच्चाई सामने रखी, जिसको मैं बहुत आभारी हूं और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी इस ऑनरेबल कोर्ट को एंड ऑनरेबल जज को कि उन्होंने इस चीज को एक अनप्रेसिडेंटेड तरीके से 3 दिन लगातार, जो कि फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे, ये लगातार 3 से 4 दिन की सुनवाई एक के बाद एक हुई है, जो कभी ऐसे केसेस में नहीं होता है। लोअर कोर्ट्स में ये कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं है, लेकिन उन्होंने इस केस की गंभीरता और इसकी संवेदनशीलता को समझते हुए ये हर रोज सुनवाई की है। और उन्होंने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बताया कि ये आज फैसला दिया है कि जो इनकी हिरासत की गई है, जो इनको जुडिशियल कस्टडी में अमित को भेजा गया है, वो बहुत ही गलत है और असंवैधानिक है, और उन्होंने उनको इसीलिए जमानत दी है। आगे की हम लड़ाई लड़ेंगे, कोई बड़ी लड़ाई होगी, लेकिन मेरा मानना है और मैं ये बहुत अच्छे से आज मेरा ये अटूट विश्वास हो गया है कि जय हमेशा मिलता है, थोड़ा देर से ही सही, लेकिन आप सच्चाई रखें तो सच्चाई हमेशा जीतती है। जय हिंद।